कैसे मईशत किस तरीके से तरक्की कर रही थी, किस तरीके से एक बेहतरी की तरफ गामजन थी, किस तरीके से ज़राअत बढ़ रही थी, सनत बढ़ रही थी, रोज़गार लोगों को मिल रहा था, बरामदात बढ़ रही थी, तरसीलात बढ़ रही थी, तमाम जो बेहतरी हो रही थी उस सब को हिला कर रख दिया, उसकी सारी बुनियादें हिला कर रख दी। मईशत के अंदर पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, कारोबारी लोग जो हैं वो समझते हैं, सरमायाकार समझते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो जहर होती है, और गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको हल करने के एक रास्ता वो है जो बेहतरी की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी हमें बातें सुनाई देती हैं। बेहतरी का रास्ता ये है, इलेक्शन कॉल करें, सारा पाकिस्तान जो है मुतहद है इस कॉल के ऊपर कि हाँ जी जमहूरी तरीक़ेकार पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जमहूरी अमल चलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, सब अपने अपने हलकों के अंदर उतर जाएंगे, ना हमें उमर अयूब नज़र आएंगे, या हरीपुर पहुँचे होंगे, अली जैदी कराची बैठे होंगे और वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर चले जाएंगे। तो ये सारी जो एक सियासी अफरा तफरी, एक माशरती अदम इस्तेकाम नज़र आ रहा है, ये सब का सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान का दोबारा से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी का सफ़र शुरू हो जाएगा। दूसरा रास्ता जिसकी तजवीज़ दी जा रही है वो रास्ता है कि नहीं जी, हम जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हम ताकत इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कैसे इमरान खान निकलता है और देखते हैं कि कौन बाहर आता है। पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं और ये गौर से सुन लें, ये इमरान खान की जद्दोजहद अकेले की नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के अकेले की जद्दोजहद नहीं है, ये कौम फैसला कर बैठी है कि ग़ुलामी नामंजूर है इस कौम को। अगर कोई ये समझता है कि वो ज़बरदस्ती से, धौंस से, तशद्दुद से, असलहे के इस्तेमाल से कौम के इस फैसले को दबा सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसी गलत फहमियाँ हम पहले भी देख चुके हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जिस दिन बड़े फ़ख्र से बताया गया कि जनाब अकबर बुगटी को हमने मार दिया है, और ऐसे मारा उसको पता भी नहीं चला कि किधर से वार आया था। 15 साल से ज़्यादा गुजर गए, बलूचिस्तान आज भी संभाला नहीं जा रहा। ये बातें जो हैं बंद कमरों के अंदर बड़ी अच्छी लगती हैं, ये ताकत के इस्तेमाल की धमकियां जो हैं, और अपने आप को जो हुकूमत के अंदर होते हैं, जो ताकत के जिनके पास होती है, वो अपने आप को इस किस्म की गलत फहमी में मुब्तला कर लेते हैं। इसी किस्म के मशवरे हमें इमरान खान को भी दिए जाते थे। जिस वक्त नवाज शरीफ निकल रहे थे, गुजरांवाला की कॉल आई, उससे पहले जब फजल रहमान यहाँ आ रहे थे इस्लामाबाद में, तो उनको भी ऐसे मशवरे दिए जाते थे, जी जनाब निकलने न तो घर से, पहले से उठा लो। हर दफ़ा इमरान खान का ये जवाब होता था कि परेशानी किस बात की है, आने दो, ये उनका आईनी हक है और अवाम फैसला कर लेंगे। और अवाम जो फैसला कर बैठे हैं वो आपको नज़र आ रहा है। चाहे आप हलीम आदिल शेख के घर पर रात में 2 दफ़ा छापे डालें या 4 दफ़ा छापे डालें, ये लोग अब घर बैठने वाले नहीं हैं। ये फैसला जो है पाकिस्तान की अवाम का, वो आपको सारे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। कल जिस तरीके से गुजरांवाला बाहर निकला हुआ था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई सोच नहीं सकता था, शायद इमरान खान नहीं सोच सकते थे कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर पूरी कौम ने खड़े हो जाना है, और वो इसलिए कि वो इस वक्त किसी सियासी मकसद के लिए नहीं खड़े हुए। तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें। पहले ही जो पाकिस्तान को नुकसान कर दिया गया, मैं लोगों से सवाल पूछ रहा था, मुझे ये बताएं कि भारत ने जो हमला किया था बालाकोट के ऊपर और 1 कौवा और 12 दरख्त गिराए थे, क्या उससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ था? ये बैरूनी मुदाखलत के साथ पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक ला के जो सियासी अदम एतमाद ऐसा काम किया गया है। आपको सिर्फ एक पहलू में सिर्फ उसका बता दूं, तकरीबन 130 अरब डॉलर की पाकिस्तान की बैरूनी कर्जा और लाइबिलिटीज़ हैं। यानी अगर रुपया 1 रुपये गिरता है ना रोज़, तो 130 अरब रुपए का कर्जे के अंदर इजाफा हो जाता है। और पिछले आप देख रहे हैं 1 हफ्ते से रोज कभी 1.5 रुपए, कभी 2.25 रुपए, कभी 2 रुपए, पिछली दफा तो 2.5 रुपए गिरा है एक दिन के अंदर, आज पता नहीं किधर खत्म होगा। और सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक जब से आई है उससे आज तक 2860 अरब रुपए का हमारे कर्जे के अंदर इजाफा हो गया है, जो रुपए हमने देने बैरूनी कर्जे के लिए 2860 अरब रुपए। ये जो नुकसान पहुंचाया जा चुका है, मैं दोबारा कह रहा हूं, कान खोल कर सुन ले फैसला साजी करने वाले, तारीख माफ नहीं करती। लोग माफ कर देते हैं, इंसान माफ कर देते हैं, तारीख माफ नहीं करती। अगर हमने वो रास्ता अपनाने की कोशिश की
پہلی بات تو جس بڑی تعداد میں پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے اور فیصلہ کر بیٹھی ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نے یہ غلطی کی تو جو پاکستان کو نقصان ہوگا وہ نقصان، یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی آپ کو دھمکی دینا چاہتا ہوں، میں ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو پاکستان کو آپ نقصان پہنچائیں گے، پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے، جو اب نقصان پہنچے گا، پہلے بھی میں نے کہا تھا ٹائم کم رہ گیا ہے، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، اور اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔